वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बच्चों को, मेरे संतान को मेरा ज्ञान नहीं होने से, मेरा नॉलेज नहीं होने से उनका नाश हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आइए हम प्रभु का न्याय और प्रभु का ज्ञान और प्रभु का नॉलेज हमें पाने के लिए प्रभु का वचन बाइबल हमें डेली रोज पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पत्री 7 और 17 वचन में पौलुस कहता है, मुझे अच्छे अच्छे काम करने को मन करता है, जीवन में आगे बढ़ने को मन करता है, लेकिन बार बार वो काम करने बैठता हूँ तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, और जो पाप नहीं करना चाहता हूँ वही मैं कर देता हूँ। पौलुस कहता है, ऐसी दशा में पाप करने वाला मैं नहीं हूँ, वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। वो पाप हमारे दिमाग में बसा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 18 अध्याय 18 से 20 वचन में पौलुस कहता है कि इच्छा मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पा रहे। ये पौलुस की भी हालत थी। इच्छा करता हूँ आत्मिक जीवन के अंदर अच्छे काम करने की, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, फिर पाप कर देता हूँ। जो अच्छा काम करना चाहता हूँ वो नहीं होता है, बुरा काम हो जाता है। पौलुस कहता है, मैं गंदा काम करना नहीं चाहता, पाप करना नहीं चाहता, गंदी सोच और कल्पनाएं मेरे दिमाग में नहीं लाना चाहता हूँ, गंदी नज़र से किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वही काम कर देता हूँ। अच्छे काम करना चाहता हूँ वो होते नहीं हैं, और जो नहीं काम करना चाहता हूँ, गंदे काम, वो मुझसे हो जाते हैं। ये पौलुस की भी हालत है और आज भी ये हमारे प्रभु यीशु और मसीही विश्वासी भाई बहनों की भी ये हालत है। वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, वो पाप हमारे दिमाग में है और शैतान उसी पाप का, उसी पुराने स्वभाव का हमारा इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ, और हम उसकी, शैतान की कुयुक्तियों में हम फंस जाते हैं। ये पाप का स्वभाव हमें आदम और हवा से मिला है। जब आदम और हवा ने पाप किया, वो पाप का स्वभाव जो था वो अब हर इंसान के अंदर आ गया है, और इस वजह से पौलुस कहता है, पाप तो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है, हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है पाप, और यही पाप जो है हमें मजबूर करता है कि हम पाप करते हैं और पाप किए चले जाते हैं। आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर के आत्मा के विरुद्ध हमेशा युद्ध रहता है, इसीलिए हम पाप के अंदर हम गिर जाते हैं। परमेश्वर ने कैन को एक बात बोली थी पुराने नियम में, बाइबल में, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर ने कैन को कहा था कि अगर तू भला काम करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, अगर भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर कहता है, पाप द्वार पर तैयार खड़ा है कि कब तुझे पाप में गिराए, लेकिन पाप पर तुझे प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कैन को भी सुझाव दिया था कि पाप का स्वभाव जो है उस पर हमें प्रभुता करनी पड़ेगी, उसके ऊपर अधिकार हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हम पाप करने से बच पाएगा। और यीशु मसीह इस संसार में आया, यीशु मसीह ने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया, यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया कि हमें पाप का स्वभाव जो था, हम में जो पाप का स्वभाव था, जो हमारे अंदर बसा, वो इसी पाप को लेने के लिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपना लहू बहाया वधस्तंभ पर, क्रूस पर, और अपना बलिदान दिया ताकि ये सब पापों से हम बच जाए। आज हम परमेश्वर से प्रभु यीशु के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो हमें पापों की माफ़ी मिलती है और हम पाप नहीं दोबारा करें, ऐसी आशीष मांगते हैं तो ऐसी आशीष भी मिलती है। हाँ, यूहन्ना 1:29, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आकर देखते हुए कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप जगत के नहीं,
आदम और हवा से हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव आ गया था, उसको लेने ही प्रभु यीशु आ गए थे। ये पाप का स्वभाव ले जाने के लिए यीशु मसीह आ गया था, और इसी वजह से हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व और मतलब ओल्ड मैन और जो पाप हमारे स्वभाव में, हाँ, वो हमारे स्वभाव में है, वो है, तब वो दब जाता है। जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे स्वभाव में जो पाप है वो दब जाता है और हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता, उस विजय को यीशु ने हमको क्रॉस पर दी, उसको हम धारण कर लेते हैं, और इस वजह से हम जयवंत मसीही जीवन जी पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, बाइबल हमें कहती है कि प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मेरे नॉलेज नहीं होने से, मेरा ज्ञान नहीं होने से मेरी संतान, मेरे बच्चों का नाश हो रहा है, उन दुखी हो रहे हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आओ, प्रभु यीशु को ग्रहण करो, प्रभु यीशु के नाम में बने रहो, प्रभु का वचन बाइबल डेली पढ़ो, रोज़ पढ़ो, ताकि आपको नॉलेज मिले और आप शैतान के हमले से, पाप से, व्यभिचार से, सारे प्रकार से पाप से आप बच जाए और पृथ्वी पर आशीर्वादित जीवन जिए और अनंत जीवन के भागीदार भी बने। ये परमेश्वर और प्रभु यीशु की इच्छा है। प्रभु का ये वचन हमको कहता है, हमें पाप से बचे रहना है। प्रभु हमको सारे पाप से, व्यभिचार के पाप से बचाए, हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर शैतान के हमले से हमें बचाए और हम पृथ्वी पर आशीषित जीवन जिए और अनंत जीवन के भागीदार बने। ये प्रभु ने आशीष हमको दे दी है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।